गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमोरीज के बारे में। मेमोरीज में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी क्या होती है, इसका काम क्या होता है, ये कैसे स्टोरेज करती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके साइज के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरीज के बारे में। लास्ट वीडियोज में हमने डिस्कस किया था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और हिस्ट्री के बारे में। ये कंप्यूटर की सीरीज का तीसरा लेक्चर है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी देख लीजिए, ताकि आपका एक रिदम बने रहेगा और एग्जाम के लिए कंप्यूटर के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं मेमोरी। देखिए, मेमोरी का मतलब ये होता है कि मेमोरी कोई भी चीज हमारी क्या करती है। मेमोरी एक ऐसी चीज है जो कि हमारे डेटा को अपने आप में स्टोर करके रखती है। मेमोरी क्या करती है? डेटा को स्टोर करके रखती है। ठीक है, मेमोरी। देखिए, मेमोरी क्या होती है? दो टाइप की होती है। कौन कौन सी टाइप की हमारी होती है? एक हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। अच्छा देखिए, याद करने का तरीका क्या है? हमारे दिमाग में भी दो टाइप की याददाश्त होती हैं। हिंदी में मेमोरी को हम कहते हैं याददाश्त। अगर इंसान में हम बात कर ले तो इंसान में भी दो टाइप की याददाश्त होती हैं। एक होती है हमारी प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कि हमारे काम आती है प्रोसेसिंग के लिए। किसके लिए काम आती है? हमारे प्रोसेसिंग के लिए। और सेकेंडरी मेमोरी हमारी काम आती है स्टोरेज के लिए। देखिए भाई, सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी प्रोसेसिंग, इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमारे शरीर की अगर बात कर लिया जाए तो हमारी याददाश्त दो टाइप की होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। एक प्रोसेसिंग में काम आता है और एक स्टोरेज में काम आता है। जैसे किसी व्यक्ति की अगर याददाश्त चली जाए तो याददाश्त क्या होती है? जो उसकी चली गई, इसका मतलब वो नाम भूल जाएगा, अपने रिश्तेदारों को भूल जाएगा, चीज़ों को भूल जाएगा जो उसने याद किया है। परंतु खाना उससे हाथ से खाना है, आंखों से देखना है, पैरों से चलना है, ये जो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं ये वो नहीं भूलता है। यानी उसकी प्रोसेस करने वाली मेमोरी तो चल रही है, पर जो याद करने वाली मेमोरी है वो चली गई है। यानी जो याद करने वाली मेमोरी होती है वो हमारी कहलाती है स्टोरेज। वो स्टोरेज है, वो क्या है? सेकेंडरी है। एक तरीका और भी होता है कि एस से आता है सेकेंडरी और एस से ही आता है स्टोरेज। तो हम दोनों को आराम से समझ सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? हमारी स्टोरेज होती है। पी से हमारा होता है प्राइमरी और पी से ही हमारी होती है प्रोसेसिंग। तो प्राथमिक मेमोरी हमारी वो होती है जो किसी कार्यकलाप को करने के लिए काम आती है। तो अगर कंप्यूटर में बात कर लें, प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी आएंगी, सेकेंडरी में कौन कौन सी आएंगी, इनकी बात करते हैं। देखिए, प्राइमरी में हमारी जो आती हैं वो होती हैं रैम और रोम। ठीक है, रैम और रोम। सेकेंडरी में हमारी कौन सी आती है? जो स्टोरेज के लिए यूज की जाती हैं, जैसे हमारी हार्ड डिस्क। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आती हैं सीडी, डीवीडी। ठीक है, अगर आपने पहले यूज की होगी तो फ्लॉपी। ठीक है, आपकी जो पेन ड्राइव आती है पीडी, आजकल नई आने लगी है सॉलिड स्टेट ड्राइव एसडीडी। ठीक है, इसके अलावा ये सारी की सारी फ्लैश ड्राइव जो हमारी होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी हमारे मेमोरी कार्ड, ये सब के सब एक टाइप की क्या है? स्टोरेज मेमोरी है। ठीक है, या फिर ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी क्या हो जाएंगी? हमारी रैम और रोम। हमारे मेमोरी कार्ड, ये सब के सब एक टाइप की क्या है? स्टोरेज मेमोरी है। ठीक है, या फिर ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी क्या हो जाएंगी? हमारी रैम और रोम। ये जो एक बड़ा डिफरेंस होता है मेमोरीज के टाइप में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के हिसाब से। अगर हम मेमोरी को इनके अलग तरीके से देखा जाए कि ये बनी कैसे हैं या इनको एक्सेस कैसे करते हैं, तो उसके हिसाब से भी हम इन्हें बांट सकते हैं। अगर हम मेमोरी को एक्सेस करने के हिसाब से बांटें कि इनको एक्सेस कैसे किया जाता है, तो हम एक्सेस कैसे करते हैं? सिक्वेंशियल और रैंडम। उसको हम देखते हैं। उससे पहले इन पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इन पर बेस्ड पहला क्वेश्चन बनता है कि रैम कैसी मेमोरी है? तो रैम कैसी मेमोरी है? एक प्राइमरी मेमोरी है। रोम कैसी मेमोरी है? वो भी क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है। स्टोरेज करने के लिए कौन सी मेमोरी का यूज किया जाता है? तो स्टोरेज करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है। सीडी क्या होती है? सीडी एक टाइप की आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, ये हमारे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं मेमोरी में प्राइमरी और सेकेंडरी पर बेसिस पे। इसके अलावा प्राइमरी होती है हमारी प्रोसेस के लिए और सेकेंडरी हमारी होती है स्टोरेज के लिए। ठीक है, प्राइमरी हमारी होती है प्रोसेस के लिए और सेकेंडरी हमारी होती है स्टोरेज के लिए। ये था मेमोरी का डिफरेंशिएशन इनके प्रोसेस के हिसाब से कि ये कैसे काम करते हैं। सेकेंडरी, ये डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं, यानी अगर एक्सेस करने के हिसाब से देखा जाए तो भी हम मेमोरी को दो टाइप में बांट सकते हैं। एक कहलाता है हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है,
सिक्वेंशियल एक्सेस। दूसरा हमारा कहलाता है रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है भाई? रैंडम एक्सेस का मतलब होता है किसी भी मेमोरी में कोई भी फाइल कहीं से भी पिक की जा सके। सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या होता है? जहां पे अगली फाइल आपको पहली फाइल को क्रॉस करने के बाद ही मिलेगा। एग्जाम्पल आता है इसमें मैग्नेटिक टेप, ठीक है, जो आपके मैग्नेटिक टेप आते हैं वो आपके आते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस में। मतलब जैसे आपने पुरानी वाली कैसेट्स देखी होंगी, उन कैसेट्स में क्या होता है आपका कि अगर आपको चौथा गाना सुनना है तो शुरुआत के 3 गाने आपको फॉरवर्ड करने ही पड़ेंगे। आप डायरेक्टली 4th नंबर के गाने पे नहीं जा सकते, या फिर अगर आप 4th पे हैं तो आपको बैकवर्ड करना पड़ेगा पहले गाने तक आते आते। तो वो होता है आपका सीक्वेंशियल एक्सेस। जैसे VCR आते थे, मैग्नेटिक कैसेट आती थी, ये सारी की सारी आपकी क्या आती हैं? सीक्वेंशियल एक्सेस। अगर हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस की, तो जैसे हमारी CD, हमारी हार्ड डिस्क, ठीक है, हमारी पेन ड्राइव, ये सब के सब हमारे किस में आते हैं? रैंडम एक्सेस में हमारी। इसीलिए इन्हीं की टेक्नोलॉजी के बेसिस पे रैम को भी कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी एक ऐसी मेमोरी जिसमें से डेटा रैंडमली पिक किया जा सकता हो। तो वो हमारी कहलाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारी डायरेक्ट उठा सकते हैं, सीक्वेंस वाइज चलेगा, वो हमारी कहलाती है सीक्वेंशियल मेमोरी। तो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं कि बताइए पेन ड्राइव कैसी मेमोरी है, सीक्वेंशियल या फिर रैंडम? तो पेन ड्राइव हमारी कैसी मेमोरी है? रैंडम मेमोरी है। जो वीडियो कैसेट रिकॉर्डर में वीडियो कैसेट लगती थी वो कैसी मेमोरी है? वो हमारी मेमोरी है सीक्वेंशियल। तो ये हमने बात करी। देखिए मेमोरी के टाइप्स हम कैसे उनको बांटते हैं, ये कई सारे तरीके हैं। अगर हम उनको एक्सेस करने के हिसाब से बांटते हैं तो 2 तरीके आएंगे, सीक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस। अगर हम प्रोसेस के हिसाब से देखते हैं कि उनकी प्राथमिकता कितनी है, तो 2 टाइप आते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। बट अगर हम उनकी बात करें टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि वो काम कैसे करती हैं, तो देखिए कौन कौन से टाइप बनता है। पहला हमारा बनेगा मैग्नेटिक टाइप, ठीक है, मैग्नेटिक टाइप। दूसरा हमारा टाइप बनेगा कौन सा? आपका ऑप्टिकल टाइप, ठीक है। तीसरा हमारा टाइप बनता है फ्लैश टाइप, ठीक है। यानी हम मेमोरीज को अगर इनके टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बांटे तो हम 3 तरीके से बांट सकते हैं, मैग्नेटिक टाइप, ऑप्टिकल टाइप और फ्लैश टाइप। फ्लैश टाइप देखिए, मैग्नेटिक टाइप की अगर बात कर ली जाए तो जो हमारी फ्लॉपी होती है, ठीक है, फ्लॉपी होती हैं। इसके अलावा हमारी जो हार्ड डिस्क होती हैं, ठीक है, अगर हम हार्ड डिस्क लिख लेते हैं यहाँ पे, हार्ड डिस्क जो होती है हमारी हार्ड डिस्क हो गई। इसके अलावा हमारे मैग्नेटिक टेप हो गए, ठीक है, मैग्नेटिक टेप, और आपकी कौन सी हो गई? ड्राइव हो गई, मैग्नेटिक ड्राइव हो गई। ये चारों हमारे काम करते हैं मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे। मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? देखिए कैसेट्स में क्या होता है, एक ब्लैक रंग की फिल्म होती है जिसमें मैग्नेटिक पॉलिश कर दी जाती है, तो वो कहलाता है मैग्नेटिक टेप। फ्लॉपी में क्या होता है? एक डिस्क होती है जिसपे मैग्नेट पॉलिश की जाती है, जिसपे डेटा हमारा स्टोर होता है, तो वो हमारी कहलाती है मैग्नेटिक डिस्क कहलाती है। कई सारी डिस्क मिलकर एक हार्ड डिस्क में रखी जाती हैं, तो हार्ड डिस्क जो होती है वो भी हमारी काम करती है मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे। अब हम बात करते हैं कौन सी चीजें हैं मेमोरी में, कौन कौन सी ऐसी मेमोरीज हैं जो कि ऑप्टिकल तरीके से काम करती हैं। तो देखिए ऑप्टिकल तरीके से सबसे पहले काम करती है आपकी CD, जिससे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या कहते हैं? CD या कॉम्पैक्ट डिस्क, ये ऑप्टिकल पे काम करती हैं। इसके अलावा DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये भी आपकी किस पे काम करती है? ऑप्टिकल वे पे। इसके अलावा जो आपकी ब्लू-रे डिस्क आती थी, उसके अलावा होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क आती हैं, ये सारी की सारी हमारे काम करती हैं ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे। किस पे काम करती हैं? ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लेजर लाइट पड़ती है इन पे और इनको एक्सेस किया जाता है। आपका CD प्लेयर जो होता है उसमें भी क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क लगती हैं। अगर फ्लैश की बात कर लें तो जो हमारी पेन ड्राइव होती हैं, ठीक है, जो हमारी पेन ड्राइव है या फिर जो हमारे मेमोरी कार्ड हैं, इसके अलावा जो मेमोरी कार्ड होते हैं, इसके अलावा हमारे पास आती है SSD। SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। ये भी हमारी किस में आती हैं? ये सारी हमारी आती हैं फ्लैश मेमोरी। ये क्या कहलाती है? हमारी फ्लैश मेमोरी। ये हमारी कहलाती है ऑप्टिकल मेमोरी और ये हमारी कहलाती है मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं, ये हमारी कहलाएंगे फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब देखिए फिर से एक बार रिवाइज कराते, सारी चीजें क्लियर होंगी चीजें। देखिए अगर हम मेमोरी को उनकी प्रोसेसिंग के हिसाब से बांटते हैं तो 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन कौन सी? प्राइमरी होती है हमारी रैम रोम, सेकेंडरी हमारी होती है स्टोरेज वाली। अगर हम उनको एक्सेस करने के हिसाब से बांटते हैं तो 2 टाइप आते हैं। कौन कौन से? सिक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस में आपके आते हैं मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक रिकॉर्डर्स। इसके अलावा रैंडम एक्सेस में हमारे आते हैं CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सारे के सारे हमारे रैंडम एक्सेस होते हैं। इसके बाद अगर हम उनके टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बांटते हैं तो हमारे 3 टाइप आते हैं। मैग्नेटिक टाइप से मैग्नेटिक मेमोरी,
ऑप्टिकल मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी में हमारे आते हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, यानी जहां पे भी आपकी मेमोरीज क्या हो, ब्लैक फिल्म दिखे, ठीक है। जो आपके ग्रामोफोन होते हैं उनकी जो डिस्क होती है वो भी एक टाइप की कैसी मेमोरी होती है, मैग्नेटिक मेमोरी। अगर इसके अलावा बात करें ऑप्टिकल में हमारे आते हैं सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क और होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि पेन ड्राइव कैसी मेमोरी है, तो पेन ड्राइव एक टाइप की आपकी फ्लैश मेमोरी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेट में होता है, फ्लैश फॉर्मेट में होता है, या फिर एकदम फ्लैश की स्पीड से ट्रांसफर होता है। तो ये हमारी कहलाती है फ्लैश मेमोरी, ठीक है। ये हमारे मेमोरीज के टाइप हुए हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम काम कैसे करती हैं या फिर उनकी फंक्शनैलिटी कैसे होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम काम कैसे करते हैं। अगर हम ले लें, ये रैम है हमारी, ठीक है, ये क्या है, हमारी रैम है। ये हमारी काम करती है किसके लिए, सीपीयू के लिए। किसके लिए काम करती है, सीपीयू के लिए। और इसमें डेटा कहां से आता है, हमारा स्टोरेज या फिर सेकेंडरी से, ठीक है। देखिए ये फिगर क्या दिखाता है, ये फिगर ये दिखाता है कि जो भी डेटा सीपीयू में जाएगा वो हमेशा रैम के थ्रू जाता है, ठीक है। इसका मतलब देखिए रैम क्या होता है, रैम एक ऐसी मेमोरी होती है, जैसे हम अभी रैम के बारे में और डिस्कस करेंगे, बेसिक समझते हैं। रैम हमारी एक ऐसी मेमोरी है, दो टाइप की मेमोरी कहलाती है रैम। रैम के बारे में जो फेमस है वो ये है कि रैम टेम्परेरी है और वॉलेटाइल है, ठीक है। रैम कैसी मेमोरी है हमारी, टेम्परेरी मेमोरी है और वॉलेटाइल मेमोरी है। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, इसमें डेटा आता है, जाता है और टेम्परेरी बेसिस पे रहता है, ठीक है। इसमें डेटा आएगा जाएगा और टेम्परेरी बेसिस पे रहेगा। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि इसमें डेटा तभी तक रहेगा जब तक पावर ऑन है। अगर आपने पावर कट कर दी रैंडमली, या स्विच ऑफ कर दिया सिस्टम, या टर्न ऑफ कर दिया, या चलते सिस्टम में आपने केबल खींच दी, तो रैम का डेटा तुरंत ही गायब हो जाएगा, क्योंकि रैम कैसी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम ये काम कैसे करती है। देखिए होता क्या है, रैम एक तरीके से सीपीयू की असिस्टेंट की तरीके से काम करती है, यानी आपका जो भी डेटा किसी भी सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू में जाएगा तो वो हमेशा और हमेशा रैम के थ्रू जाए। सपोज आपको गाना प्ले करना है तो वो क्या करेगी, रैम क्या करेगी, उस गाने की फ्रेम्स बनाएगी और फ्रेम को अपने पास कॉपी करेगी और अपने पास से सीपीयू को देगी। अगर आपको मूवी कोई इमेज देखनी है तो इमेज की पहले कॉपी बनाएगी, अपने पास रखेगी और अपने पास सीपीयू को देगी। एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप पेन ड्राइव में कोई इमेज ओपन करो और इमेज ओपन करने के बाद पेन ड्राइव निकाल दो, तो आप अगर पेन ड्राइव निकाल दोगे तो आप देखोगे कि इमेज अभी भी ओपन है। इसका मतलब क्या है, जो सीपीयू है हमारा वो इमेज को पेन ड्राइव से डायरेक्ट नहीं लेता है, बल्कि किससे लेता है, रैम के थ्रू लेता है, ठीक है। तो रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि सीपीयू के असिस्टेंट के वे में काम करती है, यानी सीपीयू में जो भी डेटा जाएगा वो पहले रैम में कॉपी होगा और रैम से कॉपी करके आपका सीपीयू में जाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। रैम का काम क्या होता है, रैम का काम ये होता है कि रैम किसी भी स्टोरेज मेमोरी से या सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क से फाइलों को अपने पास कॉपी करती है और अपने पास कॉपी करने के बाद सीपीयू को देती है। अच्छा, हम जो सिस्टम को रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने का मतलब क्या होता है, रिफ्रेश जब हम करते हैं तो होता क्या है, रैम के अंदर वो सारी फाइलें पड़ी रहती हैं जो कि रैम को लगता है कि सीपीयू को चाहिए, पर जब हम रिफ्रेश करते हैं तो रैम अपने यहाँ चेक करेगी कि ऐसी कौन सी फाइल है जो अभी सीपीयू को नहीं चाहिए। तो अगर कोई ऐसी फाइल है जो अभी सीपीयू को नहीं चाहिए तो रैम क्या करेगी, उसके अपने पास से डिलीट कर देगी, तो रैम थोड़ी सी फ्री हो जाती है, ठीक है। ऐसी एक अभी मेमोरी हमारे में पढ़ेंगे बात करेंगे हम वर्चुअल मेमोरी की। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, सपोज रैम का साइज है हमारे पास 4 GB। क्या साइज है रैम का, 4 GB, पर जो फाइल आई है वो लगभग हो गई है 5 GB की। तो रैम क्या करेगी, आपकी हार्ड डिस्क में से 1 GB को उधार ले लेगी थोड़े समय के लिए, और उस हार्ड डिस्क से थोड़ा सा 1 GB उधार ले लेगी और उसको एज ए रैम की तरह काम कराएगी। जब काम हो जाएगा तो वो 1 GB वापस कर देगी। तो ये जो उधार ली गई मेमोरी होती है, या तो सेकेंडरी स्टोरेज में से जो मेमोरी थोड़े समय पे टेम्परेरी बेसिस पे रैम की तरह काम करती है, उससे हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। अभी हम एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो यहां पे रैम का काम क्लियर हो गया। रैम का काम क्या होता है, आपका सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लेना और उसके बाद सीपीयू को देना। यहीं पे बीच में एक और कॉन्सेप्ट आया, कैश
मेमोरी का, ठीक है, कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी वही काम करती है जो रैम कर रही है, बस अंतर ये होता है कैश मेमोरी क्या करती है, अब रैम से डेटा लेकर के सीपीयू को देती है, तो उससे क्या होता है, सीपीयू की स्पीड और बढ़ जाती है। जैसे ये आपका मैनेजर हो गई और ये आपकी सीनियर मैनेजर हो गई, या ये सीनियर मैनेजर हो गई तो ये कौन हो गई, सेक्रेटरी हो गई। तो यानी जो भी स्पेसिफिक फाइल्स होती हैं या जो कंटेंट होता है वो सारा सीपीयू पास किसके थ्रू जाता है, आपका कैश की तरह जाता है। तो ये हो गया काम आपका रैम का। अब हम बात करते हैं एक चीज और। अच्छा, अभी हमने बात करी रैम क्या होती है, वॉलेटाइल है या फिर टेम्परेरी है। एक बात समझिए, इसमें पावर तभी होगी जब इसमें डेटा होगा, या डेटा तभी होगा जब इसमें पावर होगी। पर जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जिस समय पे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं उस समय पे तो रैम में डेटा नहीं होता, तो उस समय पे सीपीयू को डेटा कौन देगा, या हमको भाई कंप्यूटर में भाई सीपीयू को डेटा कौन देगा, हमको डिस्प्ले क्या मिलेगा। तो उस समय पे टेम्परेरी बेसिस पे काम करती है हमारी रोम। इसीलिए रोम को क्या कहा जाता है, रोम इज अ परमानेंट मेमोरी, ठीक है, परमानेंट मेमोरी। क्यों परमानेंट का मतलब, जो रोम में डेटा हो गया वो क्या होगा, आपका हमेशा रोम में पड़ा रहेगा। इसके अलावा नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल का मतलब यानी इसमें जो डेटा पड़ा हुआ है वो केवल और केवल इसमें रहेगा, वो कभी भी पावर कट होने पे जाएगा नहीं। अब रोम कब काम करती है, जैसे आप सिस्टम में पावर ऑन करते हो, जैसे हमने पावर ऑन किया तो पहला एक प्रोग्राम रन होता है पोस्ट, जिसको हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सबसे पहले प्रोग्राम कौन सा रन होता है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद प्रोग्राम होता है बायोस, ठीक है। बायोस क्या करता है, आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये वो प्रोग्राम होता है जो कि रोम में पड़ा रहता है, ठीक है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये वो प्रोग्राम होता है जो कि रोम में पड़ा रहता है। जैसे ही हम पावर ऑन करेंगे तो पोस्ट रन होगा, यानी बताएगा, पोस्ट चेक करता है कि सिस्टम के सारे हार्डवेयर प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपका एग्जीक्यूट होता है बायोस। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, अगर वो एचपी का लैपटॉप है तो एचपी लिख के आता है, अगर आपका वो कॉम्पैक्ट का लैपटॉप है तो कॉम्पैक्ट लिख के आता है, जिस भी कंपनी का लैपटॉप है उस कंपनी का नाम लिख के आता है। फिर आप सपोज अगर आपने कोई नया लैपटॉप लिया है और उसमें आपको विंडोज डालनी है, तो हम विंडोज कैसे डालेंगे, विंडोज डालने के लिए जो सेटअप बनाया जाता है, जो एक ब्लू स्क्रीन आती है जिसमें F1 टू कंटिन्यू, F2 टू कंटिन्यू, या कॉपीराइट्स या माइक्रोसॉफ्ट, या फिर विंडोज हम बूट फ्रॉम सीडी करें, बूट फ्रॉम पेन ड्राइव करें, बूट फ्रॉम हार्ड डिस्क करें, ये सारा जो प्रोग्राम रन होता है इस वाले प्रोग्राम को हम कहते हैं बायोस। तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपके पास कौन काम करेगा, बायोस काम करेगा। और बायोस जैसी काम करना लगता है उसी समय पे बायोस एक कमांड देता है हार्ड डिस्क को और रैम को कि भाई ओएस की फाइलें इसमें कॉपी करना शुरू करिए, क्योंकि उसके बाद में क्या होता है, जब वो कॉपी फाइलें हो जाती हैं तब रैम से फाइलें जाने लगती है सीपीयू में, तब सिस्टम रेडी टू यूज हो जाता है। कंप्यूटर को पावर ऑन करते ही रेडी टू यूज नहीं होता है। कंप्यूटर कब ऑन होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें जो कि नॉर्मली हमारी हार्ड डिस्क में होती हैं, हार्ड डिस्क से कॉपी होंगी रैम में और रैम से जाने लगेंगी सीपीयू में, तब वो काम करना शुरू करता है। तो ये जो ओएस की फाइलें लोड होती है ना, या कंप्यूटर जो ऑन होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं हम, बूटिंग। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर जो आपका लेंगे वो करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो हम उसमें समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है, पोस्ट कैसे काम करेगा, बायोस कैसे काम करेगा, बूटिंग क्या होती है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिलहाल हमारे काम समझ में आ गया। रैम का काम क्या होता है, हार्ड डिस्क से कॉपी करना डेटा और अपने पास से सीपीयू को देना। रोम का काम क्या होता है, जिस समय कंप्यूटर ऑन हो रहा है उस समय रैम में जो डेटा नहीं है तो रैम में डेटा आएगा, तब तक के लिए इंटरफेस प्रोवाइड कराती है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराती है आपकी रोम। ये दो काम हो गए हमारे रैम के और रोम के। अब हम बात करते हैं रैम, रैम के टाइप्स, उसका फुल फॉर्म, सारी चीजें, फिर हम बात करेंगे रोम, रोम को फुल फॉर्म और सारी चीजें। एक बात क्लियर हो गया, फिर से एक बार समझिए, रैम कैसी मेमोरी है, टेम्परेरी। परमानेंट कौन सी होती है, रोम। वॉलेटाइल कौन सी होती है, रैम। नॉन वॉलेटाइल कौन सी होती है, रोम। इसको याद करने का तरीका ये होता है, वी से वॉलेटाइल, वी से वेपोराइज। वेपोराइज यानी भाप बन के उड़ जाना, यानी कोई ऐसा डेटा जो कि आपका पावर कट करने पे उड़ जाए वो कहलाएगा वॉलेटाइल। वो कौन सी मेमोरी हमारी, रैम। कोई ऐसा डेटा जो नहीं उड़ेगा, नॉन वॉलेटाइल, वो क्या होती है हमारी, रोम। वॉलेटाइल के लेवल पे दो टाइप्स होते हैं हमारे, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी,
ROM इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी, ROM इज अ परमानेंट मेमोरी। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो उसको लाइक करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम रैम की। देखिए रैम क्या होता है, रैम के बारे में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात कि रैम को ही कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैम इज अ मेन मेमोरी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कौन सी मेमोरी मेन मेमोरी कहलाती है, तो कौन सी मेमोरी कहलाती है? रैम मेमोरी इज नोन एज अ मेन मेमोरी। रैम को फुल फॉर्म होता है, यहां पे लिख देते हैं हम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ठीक है, एक चीज और समझिए भाई, ठीक है। एक चीज ये है कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, पर रैम के नाम से ये नहीं पता चलता है कि वो काम क्या करता है। उसको काम करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि रैम क्या करता है, टेम्परेरी बेसिस पे सारे डेटा को हार्ड डिस्क से कॉपी करता है और आपका सेव करता है, पास ऑन करता है सीपीयू को, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है इसका, ये क्या है? मेन मेमोरी। सेकंड ये है कि रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी। इसके अलावा एक चीज और है आपकी कि रैम आपकी कैसी मेमोरी है? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है आपका? पावर ऑन, ठीक है, तो डेटा ऑन, ठीक है, डेटा ऑन। और अगर पावर कट तो डेटा इरेज, ठीक है। जैसे आप ऐसा समझ लो कि जब तक पावर ऑन रहेगी तब तक डेटा ऑन रहेगा, और पावर कट हो जाएगी तो डेटा गायब हो जाएगा। यानी ताकत तभी तक रहेगी जब तक सत्ता रहेगी, सत्ता चलेगी तो ताकत चली जाएगी। ऐसा वाला हिसाब रहता है आपका रैम का। पर रोम क्या है? एक परमानेंट मेमोरी है, जो एक बार ताकत आ गई तो आगे हमेशा रहेगी, अच्छे काम करने से ताकत बनी रहती है, ऐसा कहा जाता है। हम बात कर रहे थे रैम की। अगर हम रैम में बात करते हैं रैम के टाइप्स की, तो देखिए रैम के जो टाइप है, अगर हम बात कर ले टाइप की, तो रैम के जो टाइप होते हैं, ओवरऑल रैम को 3 टाइप में बांटा जाता है। किन टाइप में? 3 टाइप में। पहला कहलाती है स्टैटिक रैम, दूसरी कहलाती है डायनामिक रैम, ठीक है, तीसरी कहलाती है एसडी रैम। एसडी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? देखिए एसडी रैम का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस डायनामिक, एसडी सिंक्रोनस डायनामिक रैम, ठीक है। क्या फुल फॉर्म होता है? सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। ये भी एक टाइप से डायनेमिक रैम का टाइप है। और जो हम आज की डेट में रैम्स देखते हैं ना, ये एसडी रैम के ही एब्रीवेशंस हैं कि जो हम आज की डेट में यूज होती है, इसी के आगे एक्सटेंड हुआ है DDR1, ठीक है। जो DDR1, DDR2, DDR3 हम जो सुनते हैं ना, DDR3, ये जो टाइप्स होती हैं, ये एक्चुअली में फुल फॉर्म होती हैं, इनका जो कंप्लीट नाम होता है वो होता है DDR1। DDR1, DDR का मतलब समझिए भाई, DDR का मतलब क्या होता है? चलिए यहां पे लिख देते हैं हम, DDR-SD रैम। ये कंप्लीट फुल फॉर्म होता है जो हम DDR1 कहते हैं, 1 इतना होता है कंप्लीट जो हम DDR1 रैम कहते हैं। क्या नाम होता है इसका? DDR-SD रैम 1। इसका फुल फॉर्म समझिए, DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट, ठीक है, डबल डेटा रेट एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। अब एक बार काम करते हैं, रैम के बारे में सारी चीजें समझते हैं। इस बोर्ड पे सारी चीजें लिख दी गई हैं, एक बार समझते हैं भाई। देखिए रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैसी मेमोरी है? एक टाइप की टेम्परेरी मेमोरी है। इसके अलावा ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब पावर ऑन, डेटा ऑन, पावर कट, डेटा कट। इसके अलावा इसके 3 टाइप होते हैं, एक स्टैटिक, एक डायनेमिक और एसडी रैम। सबसे पहले जो रैम आई थी डायनेमिक रैम आई थी, यानी इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूड लेवल पे कंप्यूटर में एक मशीन जो होती है, एक चिप होती है जो कि रैम को कंटिन्यू रिफ्रेश करती रहती है। फिर आपकी आई स्टैटिक, जहां पे रिफ्रेश करने का काम थोड़ा सा कम पड़ता है। थर्ड टाइप की रैम हमारी आई एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, यानी यहां पे बेटा क्या है होता है कि यहां पे रैम को सिंक्रोनस वे में रिफ्रेश किया जाता है, ठीक है। जो आज के डेट में जो क्वेश्चंस बनते हैं कि जो हमारी आज के डेट में हम रैम यूज करते हैं DDR4, DDR5 जो मार्केट में आ रही हैं, वो कैसी रैम है? तो वो कैसी रैम है आपकी? एसडी रैम। वो कैसी रैम है आपकी? एसडी रैम। तो चलिए रैम पर बनने वाले क्वेश्चंस बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज अ मेन मेमोरी? मेन मेमोरी कौन सी होती है हमारी? रैम होती है। रैम कैसी मेमोरी? वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल? तो कैसी मेमोरी है? वॉलेटाइल। टेम्परेरी या परमानेंट? टेम्परेरी। रैम के टाइप्स कौन से होते हैं? स्टैटिक, डायनेमिक और सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। हम जो DDR मेमोरी यूज करते हैं, DDR रैम यूज करते हैं, वो कैसी रैम होती है? स्टैटिक या डायनेमिक?
तो वो कैसी होती है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। जो आज की डेट में डबल डीडीआर आता है, डीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीडीआर का फुल फॉर्म होता है डबल डेटा रेट। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई रैम की। अब हम बात करेंगे रोम की। तो चलिए बात करते हैं रोम की। रोम के बारे में अगर हम देखें तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, ठीक है, ये बात सबको पता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, रीड ओनली मेमोरी। और रोम में जो प्रोग्राम सेफ रहता है उस प्रोग्राम का नाम क्या है, उस प्रोग्राम का नाम होता है बायोस। ठीक है, तो अगर हम रोम की बात कर ले तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब यह हुआ उसमें जो डेटा है केवल और केवल रीड किया जा सकता है, उसमें डेटा राइट नहीं किया जाता है। हम उसमें डेटा नहीं लिखते हैं। तो हम नहीं लिखते तो कौन लिखता है, वो कंपनी लिखती है, जो कंपनी रोम को बनाती है। ये कैसी मेमोरी है, ये हमारी मेमोरी है परमानेंट। क्यों, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो हमेशा रहेगा। इसके अलावा परमानेंट के साथ साथ ये कैसी है, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हो गया कि जो डेटा इसमें है वो हमेशा बना रहेगा, पावर कट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले रोम के टाइप की, भाई देखिए जब पहले रोम बनाई जाती थी वो केवल रीड ओनली बनाई जाती थी, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए जाते थे। तो चेंजेस करने के लिए वहां पे थोड़ा सा एडिट करके पहली जो रोम बनी उसको कहा गया प्रॉम। प्रॉम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर पी रोम में पी का फुल फॉर्म, पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल। उसके बाद हमारी आई ईपी रोम। क्या आई, ईपी रोम, इरेजेबल। यहां पे बस ई से पहले ई लग गया है, प्रॉम से पहले इरेजेबल प्रॉम। ठीक है, उसके बाद एक और हमारी आई यूवी प्रॉम। ठीक है, तो यहां पे यूवी का मतलब क्या है, अल्ट्रा वायलेट प्रॉम। अभी एक एक करके ना हम क्या कर लेंगे, सबकी फंक्शनैलिटी समझ लेते हैं। फिर जो चौथी टाइप आई रोम की वो हमारी कौन सी थी, डबल ई प्रॉम। डबल ई प्रॉम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम। ठीक है भाई, तो चलिए भाई अब हम समझते हैं ये सारी चीजें, इनमें क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो भी समझते हैं। तो रोम कैसी मेमोरी है, एक परमानेंट मेमोरी है। रोम कैसी मेमोरी है, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसके अलावा रोम क्या होती है, हमारी एक ऐसी मेमोरी है जो कि अपने आप में एक प्रोग्राम सेफ रखती है, जिसको हम कहते हैं बायोस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर ले रोम के टाइप्स की, तो रोम के 4 टाइप्स होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, यूवी प्रॉम और डबल ई प्रॉम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम, यानी एक ऐसी मेमोरी रैम एक ऐसी मेमोरी हो गई जहां पे डेटा को प्रॉपर्ली प्रोग्राम किया जा सकता हो। ईपी रोम का मतलब जब प्रोग्राम इरेज नहीं हो सकता था उसको इरेज भी किया जा सके, इसके लिए रोम के वर्जन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया और आई ईपी रोम, यानी इरेजेबल, यानी प्रोग्राम को इरेज किया जा सके। इरेज करने के लिए 2 तरीके आए, एक यूवी प्रॉम यानी अल्ट्रा वायलेट्स के थ्रू इरेज किया जा सके, दूसरा इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सके। तो जो इलेक्ट्रिकली इरेज किया गया उसका नाम हुआ डबल ई प्रॉम। क्वेश्चन क्या बनता है कि डबल ई प्रॉम में सेकंड वाले ई का मतलब क्या होता है, तो पहले वाले ई का होता है इलेक्ट्रिकली और दूसरा वाले ई का होता है इरेजेबल। ठीक है, अगर आप किसी कंप्यूटर को ऑन करते हो और उसमें आपको कंप्यूटर की कंपनी का नाम मिलता है, तो वो कंपनी का नाम किसके थ्रू आता है, बायोस प्रोग्राम के थ्रू। और बायोस प्रोग्राम किस में सेफ होता है, आपके रोम में। तो ये थे बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ रोम। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया मेमोरी के टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसेसिंग, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सेस और अकॉर्डिंग टू देयर टेक्नोलॉजी। प्रोसेसिंग के टाइप्स में प्रोसेसिंग मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आई थी। एक्सेस के 2 टाइप आए थे, सिक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस। टेक्नोलॉजी के 3 टाइप आए थे, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक में मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल में सीडी डीवीडी और फ्लैश में पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड आए थे। फिर हमने बात करी थी हमने रैम की, रैम कैसे काम करती है, फिर हमने बात करी रोम की। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, अच्छा सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है भाई, उसको समझते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे आती हैं स्टोरेज मेमोरीज। ठीक है, स्टोरेज में कौन कौन सी मेमोरी आती है, चलिए भाई समझते हैं। स्टोरेज में सबसे पहले आती है, हम बात कर रहे हैं स्टोरेज की, स्टोरेज या फिर सेकेंडरी की। ठीक है, स्टोरेज या फिर सेकेंडरी की। अगर हम बात करें सबसे पहले सीडी,
ठीक है भाई। तो देखिए सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके अलावा सीडी पे क्या क्वेश्चन बनता है? देखिए सीडी का साइज, जो सीडी का साइज होता है वो होता है 700 MB। क्या होता है साइज? 700 MB। इसके अलावा सीडी दो टाइप की आती है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हम कहते हैं CDR और CDRW। अब इसमें पूछा जाता है जो CDR है, R का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी बच्चे से पूछे तो बच्चा कहेगा सर R का मतलब रीड होता है या राइट होता है, ऐसा कुछ कहेगा, जबकि रीड नहीं होता है। R का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल, CDR में R का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डेबल। और अगर RW लिखा जाए तो RW का मतलब होता है री राइट। देखिए CD एक ऐसी मेमोरी है जो कि वन टाइम मेमोरी होती है, एक बार जो लिख दिया एक तरीके से रोम की तरह काम करती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसको CD रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? CD रोम। क्यों कहते हैं? क्योंकि CD रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी एक बार जो लिख दिया वो परमानेंट हो गया। पर कुछ रोम ऐसी भी आई, CD ऐसी भी आई जिनको आप दोबारा राइट कर सकते हो, वो आपकी कहलाती है CDRW। R का डब्ल्यू का मतलब री राइटेबल। ठीक है, क्या मतलब हो गया? CDRW का मतलब री राइटेबल। सेकंड अगर हम बात कर लें तो हमारी होती है DVD। वो फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD में भी दो टाइप्स आते हैं, R और RW। इसके अलावा अच्छा ये दोनों हमारी कैसी मेमोरी थी? ये हमारी मेमोरी थी कौन सी? ऑप्टिकल टाइप की। ठीक है, या और एक चीज और, ये दोनों कैसी मेमोरी है? ऑप्टिकल मेमोरी। और ऑप्टिकल में दो टाइप्स और आते हैं, कौन कौन से? CD, DVD। अगर हम थर्ड बात कर ले तो थर्ड नंबर पे आती है BRD। ठीक है, चारों एक साथ लिख देते हैं, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ब्लू रे डिस्क, यही CD का एक्सटेंड वर्जन था। 20 GB से 25 GB इसका जो साइज होता है वो 20 GB से 25 GB के बीच में जाता है। और जो चौथी टाइप की ऑप्टिकल डिस्क आई है वो हमारी कहलाती है HVD। क्या कहलाती है? HVD। HVD का फुल फॉर्म होता है होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, और इसका साइज क्या होता है? इसका साइज 2 TB से लेकर के 4 TB तक होता है। क्या होता है? 2 TB से लेकर के 4 TB तक। अभी हम TB का मतलब भी समझते हैं टेराबाइट। टेराबाइट का मतलब क्या होता है? GB का मतलब गीगाबाइट। अभी हम बात जब करेंगे कंप्यूटर में मेमोरी में साइजेस की, यूनिट्स की, तब हम बात करेंगे गीगाबाइट और टेराबाइट के कितने गीगाबाइट में कितने MB आता है, कितना KB आता है, कितना टेराबाइट आता है। ठीक है, तो ये थे स्टोरेज में 4 टाइप के टाइप्स। कौन कौन से? ऑप्टिकल कौन कौन से? CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन बनता है CDR में R का मतलब रिकॉर्डेबल, DVD में V का मतलब वर्सटाइल, ब्लू रे डिस्क का साइज 20 GB से 40 GB के आसपास होता है या 25 GB के आसपास चला जाता है स्टैंडर्ड वे में। चौथी आती है HVD, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, साइज 2 TB से 4 TB के बीच में। ठीक है, देखिए फ्लॉपी जो होती है वो हमारी 1.44 MB की होती है और लगभग 3.5 इंचेस इसका साइज होता है। कैसे होती है ये कुछ ऐसी डिस्क होती है आपकी जिसमें ये ऐसे यहाँ पे बना रहता है, एक सेगमेंट कटा रहता है। ठीक है, ये कुछ ऐसी आपको दिखती है फ्लॉपी डिस्क। इसके अलावा इसमें होता क्या है? इसके अंदर सेंटर में एक ब्लैक डिस्क होती है मैग्नेटिक, जिसको हम कहते हैं, जो कि मैग्नेटिक लेयर से काम करती है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे स्टोरेज में आती है, मैग्नेटिक डिस्क टाइप में आती है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, क्या आती है? हार्ड डिस्क ड्राइव। ये भी आप, ये तो अलग अलग साइज की आती है, 40 GB, 80 GB, 250 GB, ठीक है, 1 GB, 2 GB, 1 TB, 2 TB, इस तरीके से आती है। ये दोनों कैसी मेमोरीज है हमारी? मैग्नेटिक टाइप की। अगर हम बात कर लें, ये कैसी है? मैग्नेटिक। अब हम बात कर लेते हैं फ्लैश मेमोरी की। फ्लैश मेमोरी यानी जहां पे कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं होती, केवल पावर ऑन होती है और डेटा ट्रांसफर हो जाता है। इसमें कौन कौन सी आती हैं? इसमें एक हमारी आती है पेन ड्राइव और एक हमारी आती है मेमोरी कार्ड। ठीक है, इसके अलावा एक और आने लग गई है हमारी, कौन सी है वो? आजकल बहुत फेमस चल रही है। आजकल जितने भी एडवांस लैपटॉप आ रहे हैं उनमें SSD मेमोरी आ रही है। SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट
ड्राइव। ये क्या होती है आपकी, यहाँ पे सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है आपका कि कई सारे मेमोरी कार्ड्स को एक साथ अरेंज कर दिया जाता है। अच्छा देखिए फर्क क्या पड़ता है, फर्क ऐसे पड़ता है, अगर पहले हम देखें हार्ड डिस्क में क्या फंक्शनलिटी थी। हार्ड डिस्क में क्या होता था, आपकी ये हार्ड डिस्क होती है, इसमें कई सारी डिस्क लगी होती हैं और एक हेड लगा होता है, एक मोटर लगी होती है जो कि ऐसे ऐसे घूमती है, जिसकी वजह से ये फंक्शनलिटी करती है। इसमें सेक्टर्स होते हैं, सारी चीजें होती है, पाथ होता है। बेसिकली क्या होता है, हार्ड डिस्क में भी ड्राइव होती है जो घूमती हैं और घूमने में लगता है टाइम, इस वजह से क्या होता है, स्पीड स्लो हो जाती है। एसएसडी ने रिप्लेस किया है आपके हार्ड डिस्क को। उससे क्या फर्क पड़ा आपका कि एसएसडी की वजह से आपका साइज भी बहुत कम हुआ है, वेट बहुत कम हुआ है और स्पीड बहुत बढ़ गई है। ठीक है, तो जितने एडवांस लैपटॉप आने लगे हैं उनमें क्या यूज होती है, एसएसडी हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये थे स्टोरेज के कुछ टाइप्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हमने क्या बात कर ली, प्राइमरी मेमोरी में हमने बात कर ली रैम रोम की, सेकेंडरी मेमोरी हमने बात करी थी स्टोरेज की। स्टोरेज में हमने किस किस की बात कर ली, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ब्लू-रे डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क में हमने बात कर ली है फ्लॉपी ड्राइव की और हार्ड डिस्क की। फ्लैश मेमोरी में हमने बात करी है किस किस चीज की, पेन ड्राइव की, मेमोरी कार्ड की और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स की। ठीक है, तो यहां पे हमारी स्टोरेज टाइप्स की जो मेमोरी होती हैं वो कंप्लीट होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, एक हमने नाम लिया था अभी वर्चुअल मेमोरी का। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है भाई, समझ लीजिए। वर्चुअल मेमोरी ये होता है कि सपोज रैम हमारे पास, हमको पता है रैम काम करती है जो कि डेटा देती है किसको, सीपीयू को। हम बात कर रहे हैं वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी की क्या करती है, रैम डेटा देती है सीपीयू को। बट कभी रैम में जब सपोज रैम आपकी 4 GB की चाहिए पर जो फाइल हो गई है वो हो गई है 5 GB या 6 GB की, तो रैम क्या करती है, टेम्परेरी बेसिस पे हार्ड डिस्क में से, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसमें से थोड़े हिस्से को एज ए रैम ले लेती है वर्चुअली। ठीक है, थोड़े समय के लिए, कितने समय के लिए, टेम्परेरी बेसिस पे। तो उस को बेसिकली क्या कहते हैं, हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी, यानी एक ऐसी मेमोरी या हार्ड डिस्क का ऐसा हिस्सा जो कि थोड़े समय के लिए एज ए रैम काम करेगा, उससे हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। यानी वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल यानी टेम्परेरी या आभासी होता है। यानी मेमोरी का मतलब मोस्टली देखिए कंप्यूटर में मेमोरी का मतलब या मेन मेमोरी का मतलब हमेशा लिया जाता है रैम से। तो वर्चुअल मेमोरी में जो मेमोरी है वो भी काम कर रही है आपकी रैम के लिए। तो वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क में एक ऐसा हिस्सा हुआ जिसको थोड़े समय के लिए एज ए रैम ट्रीट किया जाता है, तो वो कहलाती है वर्चुअल मेमोरी। ठीक, ओके, चलिए अब हम बात करते हैं मेमोरी साइजेस की। किसकी बात करेंगे, मेमोरी साइजेस की। साइज में देखिए क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट। देखिए कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मशीन है तो मशीन क्या समझती है, केवल दो चीजें, पावर ऑन या पावर ऑफ। अगर हम बात कर लें फैन की, भाई फैन, ट्यूबलाइट, ये सारी चीजें भी क्या समझती हैं, ऑन और ऑफ। तो कंप्यूटर भी क्या एक मशीन है, ये भी दो ही चीज समझेगी, ऑन और ऑफ। तो ऑन ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑन को हम कहते हैं 1 और ऑफ को कहते हैं 0। तो अगर हम साइजेस की बात कर लें तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है या मशीन की जो लैंग्वेज होती है उसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज। साइज की बात कर लें तो केवल 0 और 1, कंप्यूटर दो ही चीज समझता है और इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बिट। अब देखिए भाई, एक बिट में आते हैं 0 और 1। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है बिट का फुल फॉर्म। देखिए भाई, बिट क्या हमने बताया भाई, बाइनरी नंबर है। बिट क्या है, एक बाइनरी डिजिट है। क्या है, बाइनरी डिजिट। तो बिट का फुल फॉर्म लिया जाता है बाइनरी डिजिट से। बाइनरी का बी ले लिया, डिजिट का इट ले लिया, मिला के क्या बन गया आपका बिट। क्या बन गया, बिट। तो एक बिट में कितने नंबर आते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो कंप्यूटर में अगर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट पूछी जाए, आंसर क्या होगा आपका, एक बिट। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एक बिट। बिट के बाद साइज में क्या आता है, एक बिट आपके आते हैं, अगर हम बात कर ले स्टार्टिंग से, तो एक बिट में हमारे आते हैं 2 नंबर, 0 और 1। इसके बाद आता है हमारा निबल, एक निबल। देखिए, एक निबल में आते हैं हमारे पास 4 बिट। ठीक, उसके बाद हमारा आता है एक बाइट। क्या आता है, एक बाइट। और एक बाइट में आते हैं 8 बिट। ठीक है, अब ये बेसिक बात समझिएगा, यहां पे हम इसको हम लिख रहे हैं 1B और यहां पे हम लिख रहे हैं 8B।
ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बाइट का बी कैसा होता है, कैपिटल, और बिट का बी कैसा होता है, स्मॉल। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि बिट छोटी यूनिट तो उसका बी स्मॉल, बाइट का क्या होता है, बी कैपिटल। यानी अगर आपसे के बी पर सेकंड लिखा जाए और के बी पर सेकंड लिखा जाए तो इसका मतलब क्या है, किलो बिट पर सेकंड, किलो बाइट पर सेकंड। जैसे आपकी मोबाइल में नेटवर्क स्पीड आती है किलो बिट पर सेकंड और किलो बाइट पर सेकंड। ठीक है, चलिए भाई, ये बेसिक सी बात हो गई कि एक बाइट में आते हैं 8 बिट। कितना आते हैं, 8 बिट। चलिए अब हम बात करते हैं इनके आगे। ठीक है, कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, बिट। बिट के बाद क्या आता है आपका, निबल। निबल के बाद क्या आता है, बाइट। ठीक है, बात हो गई बाइट की। सबसे छोटी होती है हमारी बिट। एक बिट में हमारे आते हैं 0 और 1। उसके बाद आता है एक निबल। एक निबल में हमारे आते हैं 4 बिट। ठीक है, इसके बाद आता है बाइट। एक बाइट में हमारे आते हैं 8 बिट। क्या आते हैं, 8 बिट। इसके बाद आता है हमारा किलो बाइट। देखिए भाई, यहां से सारी कहानी शुरू होती है। किलो बाइट को हम इन शॉर्ट कह सकते हैं केबी। इसमें आते हैं 1024 बाइट। ठीक है, 1024 बाइट। 1024 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो हम कह सकते हैं 10 की पावर 3 बाइट। हमने क्या कर दिया, बाइट को बी बना दिया और 1024 को 10 की पावर 3 कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं किलो बाइट के बाद आता है एक मेगा बाइट। ठीक है, मेगा बाइट, जिसको इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, एमबी। और एक एमबी में आते हैं 1024 किलो बाइट। ठीक है, तो इसी को हम कह सकते हैं 10 की पावर 3 केबी। ठीक है, एक चीज और समझिएगा, केबी का मतलब अभी हमने क्या लिखा, ऊपर हमने क्या लिखा, एक केबी बराबर क्या होता है, 10 की पावर 3 बाइट होता है। तो अगर इस केबी को इस केबी से रिप्लेस कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 बाइट। अगर हम और जानते हैं तो मैथ में जानते हैं कि अगर आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6 बाइट। ठीक है, 10 की पावर 6 बाइट। ठीक है, फिर समझिए, बाइट के बाद मेगा बाइट, मेगा बाइट के बाद आता है आपका गीगा बाइट। एक गीगा बाइट, इसको हम कहते हैं जीबी। क्या कहते हैं हम, जीबी। एक जीबी में आएंगे आपके 1024 एमबी। ठीक है, मेगा बाइट। 1024 को एमबी को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 एमबी। इसी को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6 केबी। इसी को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 9 बाइट। ठीक है, इसका मतलब आप समझिए भाई, इसका मतलब ये हो रहा है जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हो तो 10 की पावर 3 बढ़ जा रहा है। इसी को अगर हम लिख लें आगे 1 टेराबाइट, यहां तक और कर लेंगे, फिर हम आपको बेसिक से सारी चीजें एक बार रिवाइज करा देंगे। इसको हम कहते हैं टीबी। एक टीबी का मतलब क्या हो गया, 1024 जीबी, यानी 10 की पावर 3 जीबी। भाई ये तो बेसिक सी बात हो गई। 1024 को क्या कर दिया, 10 की पावर 3 लिख दिया। जीबी का मतलब क्या होता है, 1024 एमबी, यानी 10 की पावर 3 एमबी, यानी 10 की पावर 3 एमबी और 10 की पावर 3 जीबी मिला के कितना हो गया, 10 की पावर 6 एमबी। इसी में अगर 10 की पावर एमबी का मतलब केबी ले लिया जाए तो 10 की पावर 9 केबी। इसका मतलब 10 की पावर 12 बाइट। ठीक है, इस तरीके से ये चलता जाता है। अगर हम साइजेस की बात करते हैं तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका एक पेटाबाइट। ठीक है, जिसमें हम काउंट करते हैं अपने सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड। उसके बाद हमारा आता है एक एक्साबाइट। ठीक है, इसको हम कहते हैं पीबी, इसको हम कहते हैं ईबी। क्या कहते हैं हम इसको, ईबी। इसके बाद हमारा आता है एक जेटाबाइट। हम बस बता दे रहे हैं आपको, अभी ये फंक्शनैलिटी में नहीं आया है। फिर इसके बाद आता है एक योटा बाइट। ठीक है, एक योटा बाइट। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे छोटी यूनिट क्या हुई, बिट, फिर आया आपका निबल, फिर आया बाइट। फिर बाइट में हमारा क्या होता है, बाइट में सबसे पहले होता है किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, बीच में आ गया आपका एक्साबाइट। ठीक है, ये हमारा पूरा ऑर्डर हो गया। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। अब इसमें समझना क्या है भाई, देखिए समझना ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस क्या बनते हैं इसमें, हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि बताइए
1 KB में कितने बाइट होता है? तो 1 KB में कितने बाइट होता है भाई? 1 KB में होता है 10 की पावर 3 बाइट। करने का तरीका अच्छा समझ लीजिए भाई, तरीका समझ लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो क्या कहता है, हमने लिखा बाइट, बाइट के बाद किलो बाइट, किलो बाइट के बाद मेगा बाइट, मेगा बाइट के बाद गीगा बाइट, गीगा बाइट के बाद टेरा बाइट। हमने इतना ऑर्डर याद कर लिया, ठीक है। बाइट, मेगा, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट। अब आपसे पूछा जाए 1 किलो बाइट में कितने बाइट होता है, तो भाई एक स्टेप गए तो लिख दो 10 की पावर 3। 1 मेगाबाइट पे कितने बाइट होता है, तो आप एक स्टेप और 2 स्टेप। 1 मेगाबाइट पे कितने बाइट होता है, 1 स्टेप 2 स्टेप, यानी 10 की पावर 6। देखिए भाई कहां लिखा था, 1 मेगाबाइट में 10 की पावर 6 बाइट होता है। आपसे पूछा जाए 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होता है, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9। देखिए 10 की पावर 9 बाइट आ गया। आपसे पूछा जाए 1 गीगाबाइट में कितने किलो बाइट होता है, 3 और 6, कितने किलो बाइट होता है, 10 की पावर 6 किलो बाइट। आपसे पूछा जाए 1 टेराबाइट में कितने MB होता है, टेराबाइट में कितने MB होता है, 1, 2, 10 की पावर 6 MB होता है। किलोबाइट कितना होता है, 9 होता है। बाइट कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो आपको बस ऑर्डर याद करना है, और ये ऑर्डर याद करना है कि हर स्टेप में क्या हो रहा है, 10 की पावर 3 चल रहा है। क्या चल रहा है, 10 की पावर 3 चल रहा है। ठीक है, तो ये थी कंप्यूटर में मेमोरी साइज, इसकी बात कर ली हमने। ठीक है, तो यहां पे अब इस वीडियो को एंड करते हैं। एक बार आपको समअप दे देते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। हमने बात करी मेमोरीज की, मेमोरीज के टाइप्स की, प्राइमरी सेकेंडरी की, फिर उनके एक्सेस करने का तरीका, सिक्वेंशियल और रैंडम, उनका टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक और फ्लैश मेमोरी। फिर हमने बात करी रैम कैसे काम करती है, रोम कैसे काम करती है। फिर हमने बात की रैम के टाइप्स। रैम के टाइप्स क्या होते हैं आपकी, स्टैटिक रैम होती है, डायनेमिक रैम होती है, उसके अलावा डबल डेटा रेट रैम होती है, जो आज की डेट में DDR रैम आ रही है। रोम के टाइप्स बताए, पी रोम, ई रोम, यूवी प्रोम और डबल ई प्रोम। फिर हमने बात करी थी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज की। स्टोरेज में हमने बात करी CD, DVD, ब्लूरे डिस्क और होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क की। इसके अलावा हमने बात करी पेन ड्राइव की, मेमोरी कार्ड की और सॉलिड स्टेट ड्राइव की। ठीक है, इसके अलावा हमने बात करी थी फ्लॉपी की और हार्ड डिस्क की। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी मैग्नेटिक मेमोरीज में, ये मेमोरीज में साइजेस की। तो सबसे छोटा साइज होता है बिट, बिट के बाद आता है निबल, निबल के बाद आता है बाइट, बाइट के बाद आता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपके इन पर बेसिस पे, तो इनको समझ लिया हमने। ठीक है, तो यहां पे हम वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके संग में डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के संग, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके संग शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे जुड़े रहिए ताकि, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको आराम से मिलते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।